Hi guys, welcome back to another video of Crypto Charts India. मेरा नाम यश है and let's get started. So last time जो अपन ने डिस्कस किया था, बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग अराउंड 64-65,000 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था एंड दैट टाइम आई आल्सो सेड कि हाई प्रोबेबिलिटी है बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है एंड नाउ आफ्टर consolidating some time price has finally broken down to this level और अब बिटकॉइन 60,000 के लेवल पे आ चुका है. So अब what are the probabilities अब क्या हो सकता है. So there is a good probability now that price may hold for some time here. यहाँ पे थोड़ा सा hold करे, even try to, even it is possible कि यहाँ से थोड़ा सा bounce करने का भी try करे, but जिस हिसाब से अभी नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से सेलर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, वेरी हाई चांस दिस इज गोइंग टू अगेन ब्रेक डाउन एंड कम बैक टू 50,000 लेवल, जो मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि बॉटम बन सकता है. नाउ ऑफ कोर्स देयर इज नो 100%, बट यहाँ पे अगर कुछ भी बायर्स में स्ट्रेंथ दिखती है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, सो वेरी हाई चांस दैट बिटकॉइन इज गोइंग टू बॉटम आउट एट 50,000 एंड एक अक्यूमुलेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है. फिर जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था मार्केट में, यहाँ पे क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था मार्केट में अपर लेवल्स पे एंड देन प्राइस फॉलिंग. सो ऐसा एक अक्यूमुलेशन पीरियड देखने मिल सकता है हमको कि यहाँ से प्राइस आया एंड यहाँ से फिर थोड़ा सा अक्यूमुलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ एंड देन इट माइट अगेन गो अप. बट राइट नाउ इट इज still looking bearish and high probability this is still going to break down even further. 50,000 levels very high probability that देखने मिलेंगे and अगर प्राइस 50,000 पे स्ट्रेंथ दिखाता है, so it is going to be a very good time for you to start accumulating Bitcoin, or even you can start accumulating Ethereum because Ethereum भी against BTC काफी ज्यादा strength दिखा रहा है. अब as you can see from around 14th 13-14 June, Ethereum against BTC has starting to go up. So this is a sign, this is a chart of Ethereum against BTC. So this is clearly showing that Ethereum is gaining strength against BTC. और one more chart that जो same चीज suggest कर रहा है, that is Bitcoin dominance chart. After taking rejection from previous swing low, previous swing high, Bitcoin dominance has again taken rejection और यहाँ से एक fall आ गया, and that is a very good sign because this is clearly lower highs बनना चालू हो गए हैं. यहाँ पे एक था, उसके बाद यहाँ से एक lower high बना and then again one more lower high is in place because यहाँ से price definitely tried to break out but failed, closing fail हो गई और उसके बाद एक बहुत strong rejection आया है Bitcoin dominance में. So for those of you who don't know, Bitcoin dominance is basically Bitcoin का कितना dominance है total crypto market में. So अगर total crypto market जो अभी 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास चल रहा है, उसमें 54 50 ऑलमोस्ट 55% डोमिनेंस सिर्फ बिटकॉइन का है. सो जितना बिटकॉइन डोमिनेंस जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा है बिकॉज उतने ज्यादा ऑल्ट कॉइन में पैसा आना चालू करेगा एंड ऑल्ट कॉइन्स विल स्टार्ट शूटिंग अप. सो दैट इज दिस इज वन मोर चार्ट दैट इज सजेस्टिंग दैट इथेरियम अगेन स्ट्रेंथ गेन कर सकता है अगेंस्ट बीटीसी. और whenever this correction ends, जब भी बीटीसी में यह करेक्शन एंड होएगा, यहाँ होगा और नीचे होगा, जहां पे भी करेक्शन एंड होएगा, उसके बाद हमें इथेरियम से आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है. सो इथेरियम कैन आउट परफॉर्म बीटीसी और वो भी एक अच्छे मार्जिन से. लाइक अभी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम बॉटम, जो ये बॉटम बना था, बिटकॉइन ने इस बॉटम से अभी तक अराउंड 370 समथिंग परसेंट गेन्स दे दिए हैं. एंड सेम विद इथेरियम. इथेरियम में जब यहाँ पे बॉटम बना था, इथेरियम ने भी सेम 370% 350% थोड़े से कम. सो बिटकॉइन हैज बीन डोमिनेटिंग दिस रैली. बिटकॉइन में मच बेटर गेन्स थे, नॉट मच बेटर गेन्स थे, बट द थिंग इज बिटकॉइन इज अ मच सेफर बेट एज कम्पेयर टू इथेरियम. So people were mostly bullish on Bitcoin. Now that Ethereum has started to show strength, कि Ethereum ने अब start कर दिया है strength show करना, that is a very good sign because अब हमको Ethereum से एक out performance देखने मिल सकती है. अब यहाँ से जो bottom बनेगा market का, जब Ethereum short up Bitcoin bottom बनाएगा, Ethereum bottom बनाएगा, and then when this starts to shoot up, we could see significant better returns in Ethereum. So अगर Bitcoin यहाँ से 50, 60, 70 या 100% returns देता है, फ्रॉम 60 टू समझ लो यहाँ से अगर 50 तक गया और 50 से फिर 100 के चला गया, दैट विल बी 100% रिटर्न्स. तो इथेरियम में आपको 150, 160, 200% रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं उस पीरियड में. सो दैट इज वन थिंग यू शुड पे अटेंशन टू,
कि इथेरियम चांसेस प्रोबेबिलिटी आर हाई कि इथेरियम इज गोइंग टू आउट परफॉर्म बीटीसी इन द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। जब भी नेक्स्ट लेग चालू होएगा ऑन द अपसाइड, इथेरियम इज द वन यू शुड चूज ओवर बीटीसी। अगर आपको सेफ प्ले करना है सो यू कैन जस्ट बाय इथेरियम ईटीएफ, वेस्टेड या आईएनडी मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इथेरियम ईटीएफ बाय कर सकते हो। बट अगर आपको इसमें ट्रेड करना है सो यू कैन ऑल्सो use platforms like CoinDCX जो मैं यूज करता हूँ, and you can just go and buy it Ethereum in cash, और आप उसको एटलीस्ट जब तक बिटकॉइन में टॉप के साइंस नहीं आते हैं तब तक आप इथेरियम को इजीली होल्ड कर सकते हो। अदर्स डोमिनेंस का भी चार्ट देख लेते हैं। सो इफ यू लुक एट अदर डोमिनेंस चार्ट, दिस इज ट्राइंग टू गो अप। देख छोटा सा बाउंस आया है बट नथिंग सिग्निफिकेंट। दिस कैन स्टिल कम डाउन टू इवन लोअर लेवल्स। मैं मिनिमम ये सब लेवल्स तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी कि इतना तो गिरेगा ही गिरेगा, बिकॉज अभी देर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हियर। जब तक एटलीस्ट एक नया हाई या एक हायर लो नहीं आता है मार्केट में तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू मेक अ बॉटम। वॉलेटिलिटी को अगर देखें तो वॉलेटिलिटी आप देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट अप की है। देर इज सम सिग्निफिकेंट अप मूव इन वॉलेटिलिटी, बट जब तक यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा स्पाइक नहीं आता है तब तक देर इज नथिंग टू बी सीन हियर। अगर हाँ यहाँ पे अगर एक स्पाइक आता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है एंड बिटकॉइन एक अच्छा डाउन मूव लगाता है, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ बॉटमिंग आउट। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ नीचे गिरता है 50,000 पे आता है और उसी सेम टाइम पे वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट अप कर जाती है, लाइक इन लेवल्स को क्रॉस कर देती है, 7 तक के लेवल्स को भी क्रॉस करके और ऊपर चली जाती है, वो एक साइन हो सकता है कि बिटकॉइन में बॉटम बनने वाला है। क्योंकि यूजुअली जब हाई वॉलेटाइल पीरियड्स आते हैं दैट इज यूजुअली अ साइन ऑफ टॉप और बॉटम, कि या तो मार्केट में बॉटम बन जाता है या टॉप बन जाता है जब भी हाई वॉलेटिलिटी आती है। सो you can all track अलग अलग different charts you can track to just for confirmation basis, कि आप confirmation के लिए चेक कर सकते हो कि आपको अगर लग रहा है कि बिटकॉइन में बॉटम बन गया है या टॉप बन गया है। सो दीज आर सम ऑफ द चार्ट्स यू शुड ट्रैक, जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ट्रैक करना चाहिए, अदर्स डोमिनेंस का चार्ट ट्रैक करना चाहिए, वॉलेटिलिटी ट्रैक करना चाहिए। कमिंग टू माय पोजीशंस, मेरी दो पोजीशंस थी, एक बीएनएक्स और एक पीपल। पहले बीएनएक्स देख लेते हैं। सो बीएनएक्स में मेरी यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री थी, यहाँ से गया था इधर तक, मैंने यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की थी क्योंकि बिकॉज एक सपोर्ट लेवल था, उधर से बाउंस होके वापस रिजेक्शन आ गया है। अभी मैंने अपनी पोजीशन में ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ से अभी बिटकॉइन में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। बट अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करके फिर रिजेक्शन लेके नीचे जाना चालू करता है देन डेफिनेटली मैं अपने बीएनएक्स पोजीशन में और ऐड करूंगा, बिकॉज दिस कैन डेफिनेटली गो डाउन। ये यहाँ से रिजेक्शन ये इन लेवल से, क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है सो दिस इज माय टारगेट, ये यहाँ तक बहुत इजीली पहुंच सकता है। लुकिंग एट द नेक्स्ट पोजीशन पीपल, दिस इज द वन दैट इज लुकिंग वेरी बेरिश। इसमें मेरी एंट्री इस लेवल पे थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। जब ये इतना गिरा तब मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की थी, इस लेवल के आसपास कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, समवेयर अराउंड हियर। एंड उसके बाद अभी ये इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो इफ आई सी एनीथिंग, एनी गुड बेरिश प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट फेल होकर वापस प्राइस नीचे आता है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम टू ऐड मोर टू दिस पोजीशन। कि यहाँ से समझ लो अगर एक ब्रेकआउट हुआ एंड देन इट फेल्स तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा इस ब्रेकआउट फेलियर पे ऐड करने का। और इवन इफ दिस ब्रेक्स डाउन एट दिस लेवल, जब ये इस लेवल का कंसोलिडेशन हो गया है, अच्छा अगर ये ब्रेक डाउन करता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लेवल टू ऐड मोर टू योर पोजीशन। बाकी मार्केट में आज थोड़ा सा बाउंस आया है, नथिंग मेजर हियर, नथिंग सिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बाउंस नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ स्मॉल बाउंस। इसको बाय मत करना अभी, बिकॉज हाई चांस है अभी मार्केट और गिरने वाला है। दिस इज नॉट रियली द टाइम टू बाय अभी। मार्केट में बाउंस ओवरऑल आया है बट एज यू कैन सी दिस इज जस्ट अ स्मॉल पुल बैक एंड नथिंग मोर। सारे कॉइन्स अपने 52 वीक हाई से 60-70% डाउन है, एंड दैट शोज यू द हेल्थ ऑफ द मार्केट। अभी एक बेस भी नहीं बना है, एटलीस्ट वेट फॉर द प्राइस। जो भी आप ऑल्ट कॉइन्स ट्रैक कर रहे हो, जो भी आप कॉइन ट्रैक कर रहे हो, वेट फॉर द प्राइस टू स्टार्ट फॉर्मिंग अ बेस एटलीस्ट। जब तक मार्केट में एक बेस नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे एक बेस बना था, प्राइस इतना गिरा, इतना गिरने के बाद जब एक बेस बनाया
एंड ब्रेकआउट दिया, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे तो मैट कर सकते थे, तो उसके बाद प्राइस मूव ऑन द अपसाइड, बट एज यू कैन सी प्राइस ने पूरा वो गेन्स गिव अप करके वापस नीचे आ गया है। तो जब तक एक और अच्छा बेस नहीं दिखता है मार्केट में, यू कैन या तो फिर हायर हाइज हायर लोज नहीं दिखते हैं कि यहाँ पे प्राइस बेस बनाए, या तो फिर हायर हाइज हायर लोज प्राइस एक्शन बनाए, तब तक ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज वी डोंट नो कितना फॉल आ सकता है अभी। और अगर if you are interested in buying meme coins, then Wonk and Whiff are the two meme coins you should definitely track, because these are the two coins जिनने काफी स्ट्रेंथ शो की थी। जैसे bonk में तो बहुत अच्छा बाउंस आया था, अपने वापस ऑलमोस्ट अपने हाइस तक आ गया था, बट अगेन मार्केट बेकार हुआ था, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एंड इट हैज अगेन फॉलन डाउन क्वाइट मच। ये भी अपने हाई से अगेन इट इज डाउन बाय 53% राइट नाउ, और जब यहाँ करेक्शन था तब तो ये 76% तक गिरा था। सो देर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट्स में, और स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक क्रिप्टो मार्केट्स में लिक्विडिटी नहीं आती है। लिक्विडिटी तब तक नहीं आएगी जब तक फेड, दैट इज यूएस का सेंट्रल बैंक, रेट्स कट नहीं करता है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे तब तक मार्केट में लिक्विडिटी के चांसेस नहीं है। इवन अगर मार्केट में कोई न्यूज आती है, अगर फेड थोड़ा सा डविश हो जाता है एंड दे से कि दे आर कंसिडरिंग liquidity, they are considering interest rate cuts in the next meeting, जो I guess 1 या 2 महीने बाद होगी, जब भी होगी, I haven't seen the date। तो फिर you can see some significant up move in the market, बट वो सस्टेन तभी करेंगे जब एक्चुअली कुछ होएगा। तो जब तक वो होता नहीं है तब तक ये, अगर कोई बाउंस भी आता है, वो सस्टेन नहीं करने वाला है। As for Bitcoin, no signs of buyers, no signs of bullishness right now। अब वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज व्हेन इन डाउट जूम आउट। सो जब भी आप डाउट में हो, एक बार जूम आउट करके चार्ट देखो क्या दिख रहा है, एंड वी कैन क्लियरली सी बिटकॉइन कितना स्ट्रेंथ के साथ यहाँ तक पुश हुआ है और नया हाई बनाया है। नाउ दिस न्यू हाई हैज फेल्ड, यहाँ पे एक नया हाई बना प्राइस में, एंड दैट ब्रेकआउट फेल्ड, एंड प्राइस अभी के लिए वापस आ गया है, इस रेंज में नीचे आ गया है। इट कैन इवन फर्दर कम डाउन, बट वेरी हाई चांस एक ऐसा कुछ अक्यूमुलेशन रेंज टाइप का देखने मिलेगा आपको, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न। मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है दैट ऐसा कुछ पैटर्न प्ले आउट होने वाला है बिटकॉइन में। यहाँ से गिरेगा एंड देन एक डबल बॉटम या ऐसा टाइप का कुछ फॉर्मेशन मिलेगा, हायर हाइज हायर लोज का, एंड देन प्राइस विल शूट अप। सो वेट फॉर इट, वेट फॉर प्राइस टू शो सम स्ट्रेंथ। जिनको डेली नहीं देखना है वो वीकली चार्ट्स भी देख सकते हैं, जब तक वीकली चार्ट्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, जब तक वीकली चार्ट्स में एक हायर लो नहीं आ जाता है। जैसे ही वीकली चार्ट्स में एक हायर लो आया कि प्राइस समझ लो यहाँ से बाउंस हुआ, और यहाँ से हायर लोज बना के ये एक नया लो बनाने में फेल हो गया, प्राइस हायर लो बना के बाउंस हो गया। अगर ये ऐसा बाउंस देखने मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट बाइंग, बिकॉज वेरी हाई चांस उसके बाद अगर ये नीचे भी आता है, हायर हाइज हायर लोज बनाते बनाते ऊपर जाएगा, एंड देन दिस विल इवेंचुअली ब्रेक आउट। सो वेट फॉर दैट, वेट फॉर द प्राइस टू कंफर्म। प्राइस को देखो, ऑब्जर्व करो, और प्राइस को कंफर्म करने दो कि बॉटम बन गया है मार्केट में, एंड देन यू स्टार्ट बाइंग। दिस इज द वे, बिकॉज उस इस तरीके से आप अपना पैसा लूज नहीं करोगे मार्केट में। अगर आप यहाँ बाय कर लेते हो और बिटकॉइन यहाँ से इधर तक गिर जाता है, 40,000 तक आ जाता है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स विल पैनिक। वो अपना पोजीशन लॉस में बुक करके बाहर हो जाएंगे मार्केट में, जबकि दिस इज गोइंग टू बी, दीज एरियाज आर गोइंग टू बी वेरी गुड एरियाज टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। तो let's check some other charts also। सबसे पहले अपन फेयर एंड ग्रीड चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। सो बहुत बढ़िया, फेयर एंड ग्रीड 44 पे आ गया है। अब धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग टू फियर, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कि मार्केट में जितना फियर होगा, एज यू कैन सी, जब मार्केट में अभी टेम्परेरी जब नया ऑल टाइम हाई बना था तब 91 92 आ गया था, तो दैट इज वेरी हाई ग्रीड। जब मार्केट में इतनी ज्यादा हाई ग्रीड होती है, यूजुअली एक बहुत अच्छा टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का। अब ये गिर के 40 के लेवल्स पे आ गया है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। बट अभी प्राइस थोड़ा सा वेट कर लो, प्राइस को कंफर्मेशन शो कर लेने दो। हाँ, अगर ये कहीं पे भी 20 के आसपास पहुंचता है, 30, इवन अगर इफ इट गोज डाउन बिलो 30, मेरे हिसाब से 30 के नीचे इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन और स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इथीरियम। सो 30 के अगर नीचे जाता है ना, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, एंड दैट इज द
बेसिक स्ट्रैटेजी, अगर कोई ट्रेड भी नहीं कर रहा है, अगर तुमको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन इथेरियम में और तुम्हारा टाइम होराइजन फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, 1 ईयर 2 इयर्स है, फॉर एटलीस्ट दिस साइकिल की, जब तक साइकिल खत्म नहीं होती है, ये वाला बुल मार्केट खत्म नहीं होता है, सो यू कैन इजिली स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन इथेरियम व्हेन दिस चार्ट स्टार्ट गोइंग डाउन बिलो 30 लेवल। जब ये 30 के नीचे जाना चालू हो जाएगा, जितना नीचे जाएगा तुम उतना अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एंड उस अक्यूमुलेशन के बाद यू जस्ट हैव टू सिट एंड वेट, बिकॉज अगले 1 ईयर 1.5 ईयर्स में देर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट अप मूव इन द मार्केट। क्रिप्टो मार्केट्स में एक बहुत अच्छा बुल रन आने की प्रोबेबिलिटी है, जिस हिसाब से प्राइस अभी तक शो किया है स्ट्रेंथ, वेरी हाई चांस दिस स्ट्रेंथ इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये एक यहाँ पे अक्यूमुलेशन पीरियड आएगा और उसके बाद ये वापस स्ट्रेंथ देखने मिलेगी तुमको, एंड वेरी हाई चांस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बिटकॉइन मिनिमम 100K, मिनिमम इतना तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो जस्ट वेट फॉर योर टर्न, जहाँ पे अक्यूमुलेट करने की जगह है, ये दिस एरिया इज गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड अक्यूमुलेशन एरिया, and this is, you will probably see some smart money coming in and start accumulating at this area, so keep that in mind. Crypto fear and greed is अच्छी बात है, जितना नीचे गिरे उतना अच्छा है, बिकॉज जितना ये नीचे गिरेगा उतना फियर जितना मार्केट में आएगा उतना अच्छा मौका फॉर पीपल लाइक अस टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, सो रिमेंबर दैट। एंड एक बार वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स, नथिंग इज देयर, नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स इन द मार्केट राइट नाउ। जब तक वॉल्यूम्स में भी कुछ अच्छा स्पाइक नहीं आता है, तब तक देर आर नो साइंस ऑफ बॉटम इन द मार्केट। अगर सपोज करते हैं बिटकॉइन इस लेवल तक गिर के नीचे आ जाता है, यहाँ तक इस लेवल के आसपास कहीं आ जाता है, एंड यहाँ पे प्राइस गिर के आ गया है, और उसके बाद यहाँ से जब प्राइस बाउंस हो रहा है एंड यू आर सीइंग सम हेवी स्पाइक्स इन वॉल्यूम हियर, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे हेवी प्लेयर्स जो है वो अक्यूमुलेट करना चालू कर दिया है उन्होंने बिटकॉइन को, बिकॉज ये ऐसे वॉल्यूम स्पाइक्स तभी आते हैं जब कुछ बड़े प्लेयर्स आकर बाइंग करते हैं, कुछ बड़ी क्वांटिटीज बाय होती हैं तब। सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस वॉल्यूम चार्ट इन कॉइन मार्केट कैप। इसमें जब भी स्पाइक आएगा एंड इफ द प्राइस इज स्टार्टिंग टू शो सम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम और प्राइस को कंबाइन करके यू कैन फिगर इट आउट कि हाँ अब मार्केट में बॉटम बन गया है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बॉटम बन गया है, एंड वी कुड सी सम फर्दर अप मूव इन द मार्केट। फंडिंग रेट भी चेक कर लेते हैं और लिक्विडिटी भी चेक करेंगे उसके बाद। सो फंडिंग इज कम्प्लीटली नेगेटिव राइट नाउ, फंडिंग चार्ट कम्प्लीटली रीसेट हो चुके हैं। अगर तुम लास्ट 1 ईयर में देखोगे, तो जब भी ये ग्रीन हो जाता है, दिस इज द टाइम जब मार्केट में हेवी लॉन्ग पोजीशंस बन गई हैं, बहुत ज्यादा लोग लॉन्ग बैठे हैं। ये जैसे यहाँ पे ग्रीन हुआ था, कंप्लीट एकदम येलोइश ग्रीनिश स्टार्ट हो गया था, दीज आर द एरियाज जहाँ पे साइन होता है कि अभी बहुत हेवी लॉन्ग पोजीशंस बने हैं मार्केट में। और यूजुअली ऐसे ही होता है मार्केट में, जब ये बहुत ज्यादा टाइम तक हेवी रहता है उसके बाद देयर इज अ करेक्शन आता है और फिर लोग लिक्विडेट हो जाते हैं एंड मार्केट फिर वापस न्यूट्रल हो जाता है। सो दिस इज कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है, अब ये अभी रीसेट पोजीशन पे है पूरा। अब मार्केट जब उठना चालू करेगा, यू विल सी ऐसा, तुम्हें वापस ऐसा दिखना चालू करेगा कि ये वापस धीरे 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 इट इज स्टार्टिंग टू बिकम येलोइश, सो दैट इज द साइन दैट पीपल आर स्टार्टिंग टू बिल्ड पोजीशंस। और इन सब कॉइन्स में से जिनमें सबसे पहले तुमको ये येलोइश दिखना चालू करेगा, वो दो ज्यादा कॉइन्स जो सबसे पहले उठना चालू करेंगे। सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस टू नो कि कौन से कॉइन्स है जिनमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो ज्यादा ऊपर, जो एज जनरल क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स लुक एट लिक्विडेशन। लास्ट 24 आवर्स में नथिंग मच, कुछ खास लिक्विडेशन नहीं हुए हैं। दिस इज द मैप। सो लास्ट 1 ईयर का अगर आप लिक्विडेशन चेक करोगे, तो लिक्विडेशन इज बेसिकली कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे लोग, जैसे अगर कोई लॉन्ग बैठा है मार्केट में, तो कौन सा एक पोजीशन है, कौन सा एक एरिया है जहाँ पे अगर प्राइस गया तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और वो बाहर हो जाएंगे मार्केट से। सो दीज आर द हेवी लिक्विडेशन एरिया, जो अभी नियरेस्ट जो स्विंग हाई था वहां पे बहुत हेवी लिक्विडेशन एरिया है। मतलब जो लोग यहाँ पे लॉन्ग बैठ, जो लोग शॉर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे मार्केट में, जिनने यहाँ पे शॉर्ट किया है मार्केट को, उनके स्टॉप लॉसेज इधर हैं, उनके लिक्विडेशन है यहाँ पे। सो प्राइस अगर पलट के ऊपर जाता है, तो ये जो शॉर्ट बैठे हैं मार्केट में, जिनने शॉर्ट किया है मार्केट को, वो लिक्विडेट होंगे एंड प्राइस विल रैली थ्रू।
सिमिलरली जो लॉन्ग बैठे हैं मार्केट में उनके लिक्विडेशन एरियाज, बहुत मेजर लिक्विडेशन एरिया भी 50,000 एरिया है। सो अगर प्राइस 50,000 एरिया तक आता है, बहुत हैवी लॉन्ग लिक्विडेशन हो सकते हैं। मतलब लोग जो नीचे के लेवल से बाय करके बैठे हैं या जिनने इन लेवल्स पे बाय किया है, जो बैठे हुए हैं मार्केट में, जिनका लिक्विडेशन एरिया ये है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, उन लोगों को लिक्विडेट कर सकता है, और उनके बाद जो लिक्विडेट हो जाएंगे यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स आके दे विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एंड पुश द प्राइस अगेन अप। सो यू शुड डेफिनेटली ट्रैक दिस चार्ट, बिकॉज इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हैवी लिक्विडेशन हो सकते हैं, और जहाँ पे हैवी लिक्विडेशन होते हैं वहाँ पे यूजुअली एक प्राइस मूवमेंट होता है, या तो बायर साइड प्राइस मूवमेंट होगा या तो सेलर साइड होगा। तो अगर यहाँ पे बायर्स लिक्विडेट होते हैं तो देर इज अ चांस कि यहाँ पे न्यू बायर्स आ सकते हैं, और दे कुड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑल दैट लिक्विडिटी। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी हुई है वो उसको वापस सब अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर जब वो सब सप्लाई खत्म हो जाएगा मार्केट में तो प्राइस विल स्टार्ट शूटिंग अप अगेन। एंड फिर दिस इज द मेजर एरिया जहाँ पे जो शॉर्ट बैठे हैं वो सब पोजीशन छोड़ेंगे अपनी, एंड दिस उसके बाद प्राइस रैली कर सकता है हार्ड। सो दिस इज डेफिनेटली वन चार्ट यू शुड ट्रैक। और इवन इफ यू लुक एट इट, शॉर्ट साइड की लिक्विडेशंस आर ह्यूज। 18 बिलियन, 16 बिलियन, 7, 9, 10, 6 बिलियन, 4 बिलियन, these are huge liquidation area, right? So यहाँ पे जब 50, 60, 70, 80, 100 बिलियन के लिक्विडेशन होंगे तो उसके बाद प्राइस रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द अपसाइड, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। करेक्ट होने के बाद प्राइस जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, इतना नीचे गिरेगा और यहाँ से जब वापस ऊपर जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड बाइंग एरिया। यहाँ पे न्यू पोजिशन बनेंगी बहुत हेविली, एंड देन प्राइस विल शूट अप। क्रिप्टो ब्रेथ भी चेक कर लेते हैं। दो दिस इज कम्प्लीटली, अभी तो मार्केट दिख ही रहा है अपन को बहुत नेगेटिव है। सो ये क्लियरली सी क्रिप्टो ब्रेड भी एकदम लोअर लेवल्स पे, यहाँ से एक बाउंस आया था इसमें, बट अगेन सस्टेन होने में फेल हो गया एंड वापस पलट के एकदम लोअर लेवल्स पे आ गई है ब्रेड। जब तक आपको ब्रेड ये एक्चुअली क्रिप्टो ब्रेड जो होता है ना वो थोड़ा सा लैगिंग होता है, तो मार्केट पहले आपको इम्प्रूव होना दिखना चालू हो जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली अ लैगिंग इंडिकेटर काइंड ऑफ। तो बेटर टू लुक एट द मार्केट। ये सिर्फ एक आप एक कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो, या सिर्फ एक संतुष्टि के लिए देख सकते हो कि हाँ भाई क्रिप्टो मार्केट का ब्रेथ भी ऊपर जाना चालू हो गया है, बट इस चार्ट से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्हाट यू वांट टू सी इज यहाँ पे अच्छा प्राइस मूव, बिटकॉइन ऊपर होना चालू हुआ है, इथेरियम उठना चालू हुआ है, और उसके बाद फिर ये क्रिप्टो ब्रेथ भी अच्छा ऊपर आ रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड साइन। वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे जब ये क्रिप्टो बेट्स ऊपर गया था, लोगों ने पोजीशंस बिल्ड की थी हैवी बिटकॉइन में। जैसे बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं, जब बिटकॉइन में ये वाला बाउंस आया था, तो दिस इज द एरिया वेयर पीपल स्टार्टेड बाइंग अगेन। मैंने भी बाय किया था, मैंने भी प्रॉफिट बुक किए हैं उसके बाद। यहाँ पे इधर इन लेवल से मैंने भी, जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, मैंने यहाँ पे बाइंग चालू कर दी थी मार्केट में, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था कि बॉटम के चांस हैं। सो यहाँ से जो इतनी रैली आई उसमें ऑल्ट कॉइन्स, कई कई ऑल्ट कॉइन्स थे जो अच्छा शॉर्ट अप कर गए थे, जो 30, 40, 50% भी शॉर्ट अप किए हैं। और दैट वाज द टाइम कि जब यहाँ से रिजेक्शन आया प्राइस में, तो मैंने भी यहाँ से जब भी रिजेक्शन आया तब पार्शियल बुकिंग की थी, और जब यहाँ से वापस रिजेक्शन आया तब मैं कंप्लीट बाहर हो गया था मार्केट से, बिकॉज फिर क्लियरली मार्केट में दिखने लगा था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना चालू हो गई है। सो वन वे यू कैन ट्रैक द मार्केट इज ऑल्सो बाय लुकिंग एट डिफरेंट चार्ट्स। जितने ज्यादा वर्ल्ड कॉइन के चार्ट्स देखोगे उतना समझ में आएगा तुम्हें। अगर सब साथ में उठ रहे हैं, सब साथ में हायर लो बना रहे हैं, तो क्लियर साइन है कि मार्केट में बॉटम बनने वाला है या बन गया है। अगर सब साथ में रिजेक्शन ले रहे हैं, सब साथ में लोअर हाइज बना रहे हैं, दैट इज अ साइन कि मार्केट ब्रेथ बेकार होता जा रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू बी इन द मार्केट। इसको अभी बेचो, बाहर हो, और फिर whenever it जहां भी दिखता है कि बॉटम बन गया, यू कैन स्टार्ट coming in and buying again. So this was the update for the Bitcoin, and hope you guys like the video. Subscribe to the channel. Watch पहले के दो वीडियोस, उनको भी देखो, उनसे भी काफी कुछ सीखने मिलेगा। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आदियोस।